भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं। प्रतिदिन महिलाओं की हत्या बलात्कार हो रहे छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर पुलिस का खौफ नहीं। महिलाओं पर हो रहे हैं प्रताड़ित, चाकू नोक पर हो रही है हत्याएं। और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत से चर्चा की गई। आइए हम जानना चाहते हैं आज कोरबा लोकसभा के सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत से छत्तीसगढ़ में बिगड़ते हालात, प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाकूबारी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है और प्रशांत साहू की पुलिस अभिरक्षा में हत्या को लेकर कोरबा सांसद से चर्चा के विषय में हत्या हो गई है। लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहें? पिछले 9 महीने से जब से ये सरकार आई है दुर्घटनाओं की बौछार हो रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो किसी के लिए हो। तो जो अभी मुझे सुनने में आया है कि जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन जाएं, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के सामने में मार काट हुई और प्रशांत साहू को मारा गया, तो ये हत्या ही है। और इसको कुछ और रूप दिया जा रहा है कि हमने सुना है कि उसको मिर्गी का रोग बता दिया गया है। तो जब हमारे एसपी और कलेक्टर इस बात को सहमति देंगे, जो हमारे रक्षक हैं, हमारे समाज को जो रक्षा देने वाले हैं, चाहे वो महिलाओं के दुराचार की बात हो, महिलाओं के प्रति, चाहे वो हमारे लोगों के लिए बात हो, लॉ एंड ऑर्डर तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में बचा ही नहीं। अब ऐसा लग रहा है पिछले 5 साल जब हमारी सरकार थी, कोई चाकू से मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। अभी लवंग में मैंने अभी देखा रिसेंट के वहाँ पे एक गुपचुप वाले को ही उन्होंने मार दिया। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा समाज हमारा किस तरफ जा रहा है? ये हमारी परंपरा छत्तीसगढ़ की बड़ी शांति प्रिय थे, सिर्फ नक्सलियों का हम लोगों को एक खौफ रहता था, लेकिन अब तो हमारे अड़ोसी पड़ोसियों से भी हमें खौफ रहने लगा। यानी हमारी जनता आसपास के लोगों से ही भयभीत है। ये सरकार को संरक्षा करना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। इस विश्वास के साथ ये बैठे हुए हैं विष्णु साय जी, जो कहते हैं सुशासन चल रहा है। ये सुशासन है या कुशासन है? भाजपा जब से आई है तब से सुनने में मिल रहा है, हर दूसरे दिन महिलाओं पर जो हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उनका रेप केसेस हो रहे हैं, चाहे 2 साल की बच्ची हो, चाहे 65 साल की औरत हो। हम लोग सुरक्षित ही नहीं है अपने छत्तीसगढ़ में। अब आप आए दिन देखिए चाकू मार के रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये सरकार किस तरफ जा रही है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर कैसा जा रहा है, कानून व्यवस्था हाथ से फिसली जा रही है। तो जो कांग्रेस ने प्रयत्न किए, जो आंदोलन किया, जो अपना छत्तीसगढ़ बंद होने की धमकी दी और आज बंद भी है, इसके लिए एसपी और कलेक्टर को बदला तो गया है, लेकिन इससे हालात थोड़ा ना बदलेंगे। आपने उसका मुआवजा दे दिया, इससे किसी की जान थोड़ा ना वापस आएगी। जो आप कह रहे हैं मुआवजा दे दिया, ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है। इस तरह से क्यों हो रहा है? अभी तक नहीं होता था, ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार, जो पिछली सरकार थी उसमें अच्छा था और ये सरकार में हाथ से निकल चुका है। और ये छत्तीसगढ़ को कितने साल पीछे ले जाएगा ये कह सकना मुश्किल है। गृह मंत्री के ग्राम में जब इस्तेमाल का हो रहा है और जी, गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री के संरक्षण में सब चल रहा है, गृह मंत्री के ग्राम में जब इस प्रकार की हरकत हो रही है, इस पर क्या कहें? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जिस गांव ने एक हमारे प्रदेश को गृह मंत्री, सुरक्षा का एक मेन इतना बड़ा विभाग है उनके पास, और वो ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जब अपने गांव में नहीं कर पा रहे तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? क्या उम्मीद रखूं उनसे मैं कि वो क्या कर पाएंगे? महंत जी भी गृह मंत्री रह चुके हैं, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है ऐसी निंदनीय जब मध्य प्रदेश था। तो इसलिए मुझे गृह मंत्री के सारी चीज़ें पता भी हैं और कैसे लॉ एंड ऑर्डर रखा जाता है इसके बारे में मैं भी जानती हूँ।